नमस्कार। मैं ऋषिकेश जहांगीर आपका फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम डाइस का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं पासे के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने मानक पासा, सामान्य पासा और खुला पासा पढ़ा था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कुछ किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा है मैंने, एक पासे की दो स्थितियों का अध्ययन। एक पासे की दो स्थितियों का अध्ययन अपन ने लिखा है। इससे मैं दो केस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला केस अपन लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दो पासों की एक संख्या कॉमन हो। मतलब ये एक पासे के दो रूप है, दो प्रारूप है। इनमें से कोई एक नंबर कॉमन दिखेगा आपको, और दिख भी रहा होगा आपको। कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है 3 और इधर दिख रहा है ये 3। ये दोनों में कॉमन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपका कॉमन है उसको आप पहले लिख दें। 3 दोनों में। और क्या करना है, आपको इस पासे को कुछ इस दिशा में आगे घुमाना है। इसको अपन बोलते हैं घड़ी की दिशा में आगे बढ़ना। जो कॉमन है उस नंबर से शुरू करना है ना। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो पहले पासे में 3 के बाद आ रहा है 5 और 5 के बाद आ रहा है 4। तो मैंने यहाँ लिखा 3 के बाद है 5 और 5 के बाद है 4। ठीक है। और दूसरे पासे में 3 के बाद क्या आ रहा है घड़ी की दिशा में 1 और उसके बाद क्या आ रहा है 6। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और 6। क्लियर है। अब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 5 है, 5 के विपरीत आपको मिलेगा 1 और 4 के विपरीत आपको मिलेगा 6। मतलब अगर मैं पूछूं कि 5 के विपरीत बताइए, 5 के विपरीत, तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए 5 के विपरीत क्या होगा इस पासे के अकॉर्डिंग, तो आप बोलेंगे 1। और कोई पूछे आपको 4 के विपरीत, तो आप क्या बोलेंगे 6, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में इसके क्या होगा। हमारा सवाल क्या है 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत ज्ञात करने के लिए आप देखो कौन सा नंबर रह गया इसमें से। 1 आ गया है, 4 आ गया है, 5 आ गया है, 6 आ गया है, 3 आ गया। नंबर कौन सा बचा? कौन सा बचा आपके पास? 2 ही बचा। तो अपन ये कह सकते हैं कि 3 के विपरीत जो नंबर आएगा वो आएगा 2। ठीक है। अब हम इसका एक और केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या लिखा हमारे पास कि जब दो पासों की दो संख्याएं कॉमन हो। इसका मतलब समझिएगा, पासों की दो संख्याएं कॉमन हो मतलब आपके पास देखो पहले पासे की जो 3 4 आ रहा है, दूसरे में भी 3 4 आ रहा है। मतलब यहाँ पर 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं। क्लियर है। हमारे पास 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि भैया 6 के विपरीत क्या होगा और 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखते हैं 3 और 4 जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उनको आप काट दें। बात समझ में? जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उनको आप हटा दें, और जो बचा, इधर क्या बचा 6 और इधर क्या बचा 1। तो सिंपल सी बात है, 6 का जो विपरीत रहेगा वो 1 रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ये विपरीत इसका हो गया, है ना। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 के विपरीत बताओ। अब 4 के विपरीत मतलब 4 की जो दूसरी साइड है वहाँ पर कौन सा नंबर होगा उसके बारे में बात करनी है। तो देखो 4 के पास जो दूसरा नंबर होगा, जो जस्ट अपोजिट दूसरी साइड होगा, वो उसके पास वाला तो नहीं हो सकता। मतलब ये कह सकता हूँ 4 के पास कौन है, इधर 3 और इधर कौन है 6। मतलब 4 के विपरीत जो है वो 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत जाने का मतलब क्या होगा, ये दिखेगा ही नहीं, ये तो जस्ट पास में है ना। 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, और कौन सा नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 पास में ही है। तो बचा क्या? 4 के विपरीत के लिए बचा क्या? और 4 तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने 4 नंबर तो काट दी। अब बचा कौन सा? 4 के विपरीत में हमारे पास हो सकता है 2 हो सकता है, या हो सकता है अपने पास 5। ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचे।
या तो 2 होगा या 5 होगा। अब यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में 2 या 5 लिखा है, 2 लिखा हो या फिर 5 लिखा हो, तो आप उसमें से एक टिक कर सकते हो, वरना हम जनरली यहाँ से नहीं बता सकते कि इसके अपोजिट क्या होगा। 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपको 2 चीज़ें समझ में आई। मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या होगा, जब एक पासे की 2 स्थिति दी हो तो 2 चीज़ें समझ में आती है हमारे को। क्या कि या तो 1 नंबर कॉमन होगा या 2 नंबर कॉमन होंगे। ठीक है, तो 1 नंबर कॉमन होगा तब क्या करेंगे, वही चीज़ जो नंबर कॉमन होगा उसको क्लॉकवाइज दिशा में आगे घुमाएंगे दोनों पासे के ऊपर, और जो नंबर बच जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। और 2 पासों के केस में क्या होता है, 2 पासों के केस में जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उनको काट दीजिए, जो बचा वो उसका अपोजिट होगा। और किसी और के अपोजिट भी निकालना है तो आप इस टाइप से एलिमिनेट करके फिर निकालेंगे। ठीक है, अब हम आगे और देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दिए गए पासे में 5 अंक के विपरीत क्या होगा। आपको एक पासा दिया है जिसके 3 पृष्ठ आपको दिख रहे हैं, 2, 4 और 6, और ये पूछ रहा है कि भैया 5 के विपरीत क्या होगा। 5, तो सबसे पहले जब एक ही पासा दिया हो तो आप चेक कर ले कि भैया ये मानक पासा हो। मानक पासे में अपन विपरीत बता सकते हैं। मानक का मतलब क्या होता है, अंकों का योग 7 नहीं आना चाहिए। चेक करें, हमने पहला लिया 2 + 4, 6 आया, फिर 4 + 6 10, और 2 + 6 8। तीनों में से किसी भी फलक का योग 7 नहीं आया, मतलब ये अपन ये कह सकते हैं मानक पासा। दिया गया जो पासा है वो आपका मानक पासा है। और मानक पासे के लिए आपको पता ही है, अगर 5 के विपरीत निकालना है तो क्या बचेगा आपके पास, 2। मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है, तो 5 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। तो 5 अंक के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक घन की 2 स्थितियों में 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। घन या पासा दोनों एक ही बात होती है। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि एक ही पासे की 2 स्थिति अपन को दी है, 2, 4, 3 ये लिखा हुआ है, इसमें 1, 4, 5 लिखा हुआ है। तो अपन देखते हैं कि भैया क्या दोनों में एक नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है। कितने कॉमन है दोनों में, एक ही नंबर कॉमन है, वो कौन सा है, वो 4। 4 इसके पास भी है और 4 इसके पास भी है। तो हम इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं, इसको क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा पहले पासे में, यहाँ आएगा 4, 4 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 2। क्लियर। और दूसरे पासे की बात करते क्या आएगा अपने पास, घड़ी की सुई की दिशा में इसको घुमाते हैं ऐसे, है ना। तो पहले आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद आएगा 1। अब हम देखते हैं क्या कि 3 का जो विपरीत होगा वो होगा 5, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत। 2 का जो विपरीत होगा वो होगा 1, एक दूसरे के विपरीत। और 4 का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, जो इनमें से नंबर रह गया वो कौन सा रह गया नंबर, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, क्या बच गया, 6। तो 4 का जो विपरीत रहेगा वो हो जाएगा हमारे पास 6। तो 4 का विपरीत 6, कौन सा ऑप्शन टिक करें इसमें, थर्ड ऑप्शन टिक करते हैं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, पासे की 2 स्थितियों में 3 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। देखते हैं, 3, 4, 5 और ये लिखा हुआ। अब पासे की 2 स्थिति अपन को दिए, आप चेक करें कि भैया इनमें से कितने नंबर कॉमन है। 3, 4 और 3, 4 दोनों में आ रहे हैं, तो आप 3, 4 और 3, 4 को हटा दें। ये आपने 3, 4, 3, 4 को हटा दिया, क्या बचा आपके पास, बचा 5, इधर 5 बचा, इधर क्या बचा 6। तो 5 के जो विपरीत रहेगा वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। ये बात तो हमारे पास क्लियर है। लेकिन हमारे को निकालना 3 के विपरीत।
तो 3 के विपरीत निकालने के लिए आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचें। 3 का विपरीत उसका पड़ोसी कतई नहीं हो सकता। तो 3 का पड़ोसी कौन है? 4 और 5। ये 4 लिखा मैंने और 5 लिखा, ये इसके विपरीत नहीं हो सकते क्योंकि ये तो पड़ोसी। इस पासे में 3 के पास कौन आ रहा है? 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। 4 तो मैं लिख चुका हूँ पहले, तो 6 भी इसका विपरीत नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचा अपने पास? 3 का जो विपरीत है वो हो सकता है 1 हो सकता है, या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। क्लियर है? तो इसने पूछा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। आपके पास यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 2। 1 या 2 में से कोई एक 3 का विपरीत हो सकता है। अब थोड़ा सा और देखें, हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है। 5 तो नहीं होगा, हम पहले ही काट चुके। यहाँ लिखा है 1 या 2, दोनों ऑप्शन दे दिए। अगर यहाँ पर 6 लिखा होता है इसकी जगह, यहाँ पर 6 लिखा होता तो मैं डायरेक्टली 2 को क्लिक राइट कर देता। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन दिया होता है इनमें से, लेकिन यहाँ पर दोनों ही दे दिए, 1 या 2 दोनों ही दे दिए। तो हम क्या कह सकते हैं, जब दोनों ऑप्शन आपको आंसर मिल जाए तो आप क्या लिखेंगे? ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर? 2 भी गलत हो जाएगा उस टाइम पे और 1 भी गलत हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन वहाँ पे दिया हो चारों में से, तब आप कह सकते हो कि भैया कोई एक राइट होगा। अदरवाइज आप क्या कहेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे वाले वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे पासा। धन्यवाद।